नमस्कार दोस्तों, यूपी पेंशन बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज जो है 32 जिलों का ट्रेजरी बिल पास हो चुका है। 4500 की किस्त जारी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर नगर समेत 32 नए जिलों की सूची यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, ये इन 32 जिलों का बिल हुआ पास। ट्रेजरी बिल पास होने का मतलब है पैसा आपके बैंक खाते के लिए तैयार है। ठीक है, ट्रेजरी बिल स्टेटस क्या है? ठीक है, ये हम बताने वाले हैं। देखते वित्त विभाग द्वारा 32 जिलों के पेमेंट फाइल को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एसएसपी पोर्टल पर डेटा अपलोडिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर जिले का पेमेंट बिल प्राथमिकता पर पास है। अगले 48 घंटों में खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये नए 32 जिले ये हैं जहां आज पैसा भेजा जा रहा है। ये देख सकते हैं 32 जिले नए ये हैं जहां आज पैसा भेजा जा रहा है। पैसा जो 2 बैच में भेजा जा रहा है, यानी भाग 1 भाग 2। और ये देख सकते हैं भाग 2 में ये है मुजफ्फरनगर में ज़्यादा सबसे अधिक पैसा भेजा जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग का आने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ जिले हैं, अगर आप इन जिले से आते हैं तो आपका पैसा आज आ जाएगा। पेंशन राशि का विवरण 4500 प्रति लाभार्थी 3 महीने की किस्त है। बढ़ी हुई राशि की गणना क्या है ये हम बताएंगे। और डीबीटी योजना की सफलता क्या है? बिना बिचौलिए के सीधे आपको लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सामाजिक पेंशन का लाभ सीधे पात्र वृद्धा विधवाओं दिव्यांग तक पहुंच रहा है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। किस्त नहीं आने के प्रमुख कारण क्या है? कुछ ये हैं, आप देख सकते हैं। ई-केवाईसी, एनपीसीआई, डाटा मिसमैच, बंद बैंक खाता। ठीक है, क्या करें अगर आपका पैसा नहीं आए तो? ठीक है, ये 3 काम तुरंत करना अगर आपका पैसा नहीं आता है। ठीक है, पेंशन योजना का तुलनात्मक चार्ट क्या है? ये देख सकते हैं। नई वृद्धि दर क्या है? ये देख सकते हैं। ठीक है, और आधार एनपीसीआई लिंकिंग जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है हमारे विशाल कश्यप टेक 96 में। तो आज का जो है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। 32 जिलों का जो है कि ट्रेजरी के लिए बिल पास हो चुका है। अब पैसा जो आपके बैंक खाते में आने के लिए तैयार है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 32 जिलों का बिल हुआ पास है। ट्रेजरी बिल पास होने का मतलब है पैसा बैंक के आपके बैंक खाते के लिए तैयार है। ठीक है, ट्रेजरी बिल स्टेटस अपडेट 2026 देखिए। वित्त विभाग द्वारा 32 जिलों के पेमेंट फाइल को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, वित्त विभाग द्वारा 32 जिलों को पेमेंट फाइल को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, एसएसपीवाई पोर्टल पर डेटा अपलोडिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एसएसपीवाई पोर्टल पर डेटा अपलोडिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले का पेमेंट बिल प्राथमिकता पर पास हुआ, यानी सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर जिले का जो है सबसे ज़्यादा बिल पास हुआ, यानी सभी के यहाँ पे आने वाली। यहाँ एक लाभार्थी भी नहीं छूटेगा। ठीक, अगले 48 घंटों में खातों में पैसा पहुँचना शुरू होगा। ठीक है, अगले 48 घंटों में खाते में पैसा पहुँचना शुरू होगा। ठीक है, अब जो नए 32 जिले में आज आ रही है वो 32 जिले का भाग 2 में, यानी 2 बैच में पास हुआ है। ठीक है, ये 2 बैच हैं जो कि शामली में आ रहा है, बागपत में आ रहा है। एक बागपत का भाई है, बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहा है, तो भाई आज आ रहा है तो आपका 2448 घंटे में आपका पेंशन का पेमेंट आ जाएगा, 4500 रुपये की किस्त। ठीक है, नोएडा में आएगा, हापुड़ में आएगा, अमरोहा में आएगा, संभल में आएगा, बिजनौर में आएगा, रामपुर में आएगा, पीलीभीत में आएगा, सीतापुर में आएगा, हरदोई में आएगा। अमेठी से हैं तो आपका अमेठी से भी आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये 16 जिले हैं। ये भाग 1 यानी बैच 1 में है। अब ये बैच 2 में देखिए क्या है कि सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जा रही है वो मुजफ्फरपुर में सभी का आएगा, तो इसीलिए यहाँ स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सभी का आएगा। फिर मुजफ्फरपुर है, सुल्तानपुर है, बहराइच है, गोंडा है, कुशीनगर है, मऊ है, सोनभद्र है, भदोही है, कौशाम्बी से हैं, फतेहपुर से हैं, सिद्धार्थनगर से हैं, अगर महाराजगंज से हैं तो भी आपका पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप इस 32 जिलों से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा आज 24 से 48 घंटे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पेंशन का पैसा तब आता है जब ट्रेजरी से बिल पास हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेजरी का बिल पास हो चुका है। ठीक है, ऊपर से बिल वित्त विभाग ने जो है कि मंजूरी दे दी गई है, तो बिल जो है पास हो चुका है। अब आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको अपना स्टेटस चेक करके रखना है। देखिए पेंशन राशि का विवरण क्या है, और एक बार हम आपको जिला दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, कुछ जिले हैं, वीडियो रोक के देख लीजिए आप। अगर आपका इसमें जिला है तो ठीक है, आपकी पेंशन आ जाएगी। अगर नहीं है तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपकी पेंशन कब आएगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये कुछ जिले हैं, आपको यहाँ देख लेना है। ठीक है, तो अब हम आगे आपको दिखा देते हैं पेंशन राशि का विवरण क्या है। 4500 प्रति लाभार्थी 3 महीने की किस्त। बढ़ी हुई राशि की गणना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली मासिक पेंशन अब बढ़ाकर 1500 प्रति माह कर दी गई है। ठीक है, 1500 प्रति माह, ये तो क्लियर हो गया ना सभी। बहुत लोग कह रहे 3000, नहीं भाई, क्लियर हो गया। 1500 प्रति माह यानी 4500 आपकी आएगी। ठीक है, यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी। ठीक है,
डीबीटी योजना की सफलता। देखिए, बिना बिचौलिए सीधा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार सामाजिक पेंशन का लाभ सीधे पात्र वृद्धा, विधवा और दिव्यांग तक पहुंच रहा है। ठीक है, सीधे पात्र वृद्धा, विधवाओं और दिव्यांग तक पहुंच रहा है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी मुख्यमंत्री योगी जी के आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी पेंशन लाभ का सभी पात्र लाभार्थी जैसे वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को पहुंच रहा है और इसमें ई-केवाईसी सुनिश्चित कर दी गई है। ई-केवाईसी आपकी होनी चाहिए, तभी आपका पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप ई-केवाईसी चेक कर लें, नहीं है तो आप कर लें। ये वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ा है, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक करना है, कैसे आपको ई-केवाईसी करनी है। किस्त नहीं आने के प्रमुख कारण क्या है? किस्त नहीं आने के अगर इन 4 कारण हैं तो आपका किस्त नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले आता है ई-केवाईसी पेंडिंग। अगर आपने अभी तक अपना आधार सत्यापन नहीं कराया है तो उसे तुरंत करा लें, वरना आपकी किस्त अटक सकती है। ठीक है। दूसरा, एनपीसीआई लिंक नहीं होना। बैंक खाता आधार से सीडेड ना होना। ठीक है, यानी एनपीसीआई लिंक नहीं होगा। अगर बैंक खाता आधार से सीडेड ना है ये है तो आपका किस्त नहीं आएगी। ठीक है, बैंक खाता आधार से जो है बैंक खाता एनपीसीआई से मैप होना चाहिए, डीबीटी लिंक होना चाहिए। ठीक है। डाटा मिसमैच। आधार और पेंशन फॉर्म में नाम या जन्मतिथि अलग होना। ठीक है, आपके आधार कार्ड में और जो पेंशन का फॉर्म भरा उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर होगी तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, अगर है तो उससे करेक्शन करा लीजिए जाकर समाज कल्याण विभाग में जाकर। ठीक है। चौथा, बैंक खाता बंद। बैंक खाता पुराने या निष्क्रिय बैंक खाते की जानकारी देना। ठीक है, पुराने या निष्क्रिय बैंक खाते की जानकारी देना। जैसे आपका खाता बंद है, आपको पता ही नहीं, आपने उसकी जानकारी दी, आप पेंशन का पैसा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक मुख्य 4 कारण हैं जो कि मैंने आज बता दिया आपको। अगर आप इन 4 कारणों से पेंशन रुक सकती है, अगर अन्यथा तो ये 4 कारण याद रखिए, ये आपके नहीं होने चाहिए, वरना आपकी पेंशन का पैसा रुक सकता है। ठीक है। क्या करें अगर पैसा नहीं आए? ठीक है, ये तुरंत काम करें। पोर्टल स्टेटस चेक करें। देखिए, एसएसपीवाई पोर्टल पर जाकर अपनी पेंशन की स्थिति चेक करें। ठीक है, ये वाली साइट पर जाकर अपनी पेंशन के स्टेटस की स्थिति जो है चेक करें। मैंने तमाम वीडियो डाल चुका है कि पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें, और बाकी इसमें जो है लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा। तो अपना स्टेटस सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है। बैंक विजिट। अपने बैंक जाकर चेक करें कि आपका आधार डीबीटी एक्टिव है या नहीं। ठीक है, अपने बैंक जाकर अपने बैंक या जनसेवा केंद्र जाकर वहाँ चेक करें कि आपका आधार जो है डीबीटी से है, यानी आधार से लिंक है या नहीं। ठीक है, वो जो है आधार यूडीआई से जब जाएंगे तो बैंकिंग सीडिंग पर क्लिक करेंगे तो वहाँ दिख जाएगा कि आपके आधार से कौन सी बैंक अटैच है। कॉन्टैक्ट ऑफिस। अपने जिले के समाज कल्याण विभाग यानी सोशल वेलफेयर में संपर्क करें। ठीक है, अगर तब भी नहीं आ रही है तो अपने जिले के समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर में संपर्क करें। ठीक है, तो ये 3 काम आपको करना है। सबसे पहले आपको बैंक खाता चेक करना है, और दूसरा आपको स्टेटस सबसे पहले चेक करना है, दूसरा बैंक खाता, फिर तीसरा आपका समाज कल्याण विभाग जाना है कि किस वजह से नहीं आ रही। पेंशन योजना तुलनात्मक चार्ट क्या है? पेंशन योजना वृद्धावस्था पेंशन 3000 थी पहले, पुरानी दर अब 4500 कर दी गई है। ये जो पात्रता है 60 वर्ष प्लस वालों के लिए होती है। जैसे यदि इसमें विधवा होती है, पहले 3000 थी, अभी जो नई दर है वो 4500 हो गई है। इसमें पात्रता 18 प्लस लोगों के लिए ही होता है। दिव्यांग पेंशन इसमें 3000 थी पहले, अब 4500 कर दी गई है। इसमें भी 18 प्लस लोगों का ही होता है। ठीक है। कुष्ठावस्था पेंशन इसमें 7500 थी, अब लेकिन इन्हें जो है कि नई दर 9000 रुपये कर दी है। इसमें सभी पात्र होते हैं। ठीक है, लड़का लड़की हो चाहे किसी भी एज का हो। कुष्ठावस्था पेंशन। ठीक है, तो ये कुछ नई दर का मूल्यांकन था जो कि मैंने बता दी कि कुष्ठावस्था में भी वृद्धि करके हर पेंशन में वृद्धि कर दी गई है। ठीक है। अब आधार एनपीसीआई लिंकिंग जरूरी। बैंक खाते को मैप कैसे करें? देखिए, बैंक खाते को मैप कैसे करें? सरकार अब केवल उसी खाते में पैसा भेजती है जो एनपीसीआई सर्वर से लिंक होता है। ठीक है, तो अपने बैंक की शाखा में जाएं, आधार सीडिंग फॉर्म भरें, एनपीसीआई मैपिंग का अनुरोध करें, 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर स्टेटस चेक करें। ठीक है, यानी आप अपने बैंक में जाएंगे, वहाँ आप आधार सीडिंग या एनपीसीआई मैपिंग का अनुरोध करें कि मेरे जो है पेंशन का फॉर्म भरना है, आप मुझे एनपीसीआई कर दीजिए। तो वो फॉर्म देंगे, भर के दे देना है। आपको 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर स्टेटस चेक कर रहे हैं कि आपका हुआ है कि नहीं। अगर अब आपका कोई सवाल हो तो बताइएगा। अपनी पेंशन की जानकारी के लिए कमेंट करें और टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800419001। आधिकारिक वेबसाइट sspi.up.gov.in पर जाएं। ठीक है, आपका हक सीधे आपके द्वार। ठीक है, तो आज का आशा करता हूँ कि सभी लोग का पेंशन का पैसा आ जाएगा 24-48 घंटे में। अगर आप इन जिलों से आते हैं, अगर आप इन जिलों का नाम नहीं है तो आपका 2-3 दिनों में आप लोग का भी लिस्ट में नाम आने वाला है, जिस जिले का नहीं आया है। बस आप मेरी वीडियो देखते रहिए और स्टेटस चेक करते रहिए। ठीक है, मैं जिस जिले का आता है मैं उस जिले का जो इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो वीडियो हमारी कैसी लगी एंड
अगर आपका इस ज़िले में नाम है, अगर आपका पेंशन का पैसा नहीं आता है, तो मेरे पास लेना, आज से 2 दिन तक इंतज़ार करना, फिर आप मुझे बताना कि पेंशन का पैसा नहीं आया है, फिर आप मुझे वीडियो पे कमेंट करिएगा, ठीक है? क्योंकि बिल पास हुआ है, तो 24 से 48 यानी 48 घंटे यानी 24 सुबह 48 यानी 2 दिन लग जाते हैं, यानी 2 दिन के बाद पेंशन का पैसा आपका आ जाएगा। किसी-किसी का कल ही आ जाएगा, ठीक है? किसी का शाम ही को आ जाएगा, जैसे प्रोसेस होगा वैसे आ जाएगा, ठीक है? अगर ये मान के चलिए, अगर आपका इन ज़िले में नाम है, तो आपका पेंशन का पैसा आज कल परसों में आ ही जाएगा, ठीक है? अगर नहीं है, तो वो थोड़ा लेट होगा, वो भी आ जाएगा। ये 30 जून से पहले सभी का पेमेंट आना है, ठीक है? ये समझिएगा 30 जून से। बस आप अपना स्टेटस वेरीफाइड रखें, इसमें बाकी आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं एंड अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मुझसे तो पूछ सकते हैं। आपकी पेंशन नहीं आई है, कब से नहीं आई है, ये बताइए कौन-सी पेंशन है और आपका ज़िला कौन-सा है, जो आपकी पेंशन नहीं आई है, तो हम बता देंगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।